तुम्हारी जिंदगी में जो भी बड़े सपने हैं, जो भी बड़ी एम्बिशंस हैं, वो तभी पूरे होंगे जब तुम एक्शन लोगे। लेकिन असली सवाल ये है, क्या तुम एक्शन लेने में फास्ट हो या फिर बाकी लोगों की तरह टाल मटोल करने में एक्सपर्ट हो? जो लोग अपने गोल्स को सच में हासिल करते हैं, उनमें एक कॉमन हैबिट होती है। वो सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। यही है ईट दैट फ्रॉग की फिलॉसफी। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक ऐसा तरीका जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकता है। सोचो, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा और बदसूरत मेंढक रखा हो और तुम्हें उसे खाना हो। डरावना लगता है ना? लेकिन अगर तुम्हें उसे खाना ही है तो जितना जल्दी उसे खा लोगे उतना बेहतर होगा। यही प्रिंसिपल तुम्हारी लाइफ में अप्लाई होता है। जो भी सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट काम है, उसे सबसे पहले खत्म कर दो, बिना सोचे, बिना टाइम वेस्ट किए। यही टेक्निक तुम्हें बाकी लोगों से आगे निकाल सकती है। आज के दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शंस हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, बेकार की मीटिंग्स और टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज तुम्हारी असली पोटेंशियल को खत्म कर रही हैं। तुम्हें लगता है कि तुम बिजी हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम प्रोडक्टिव नहीं हो। और यही फर्क है सक्सेसफुल और एवरेज इंसान में। जो लोग सच में सफल होते हैं, वो अपना सारा फोकस उन टास्क्स पर लगाते हैं जो उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और बाकी लोग, वो छोटे मोटे कामों में फंसे रहते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि उन्हें सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। अब तुम्हें एक डिसीजन लेना है। या तो तुम वैसे ही काम करते रहो जैसे अब तक कर रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शंस और टाइम वेस्टिंग हैबिट्स के साथ, या फिर आज से ही ईट दैट फ्रॉग की फिलॉसफी को अपनाओ। मुश्किल कामों को टालो मत, बल्कि सबसे पहले टैकल करो। जितना जल्दी अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उतना जल्दी तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तुम्हारी जिंदगी का हर दिन इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास जितना भी टाइम बचा है, उसे सही से यूज करना सीखो। इस ऑडियो बुक में तुम सीखोगे कि कैसे अपने कामों को सही प्रायोरिटी पर सेट करो, कैसे सबसे इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले खत्म करो, और कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन से हमेशा के लिए छुटकारा पाओ। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है, ये तुम्हारी पूरी लाइफ को बदलने की बात है। अगर तुमने ये प्रिंसिपल सही से फॉलो कर लिए, तो तुम्हारी लाइफ कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। रेडी हो अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सेट द टेबल। जिंदगी में जो भी बड़ा हासिल करना है, उसकी शुरुआत क्लैरिटी से होती है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें जाना कहाँ है, तो कोई भी रास्ता तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। यही वजह है कि ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सबसे पहले टेबल सेट करो, यानी अपनी गोल्स को पूरी तरह से डिफाइन करो, ताकि तुम्हें साफ साफ दिखे कि तुम्हें करना क्या है। जब तुम अपने लक्ष्य को पूरी तरह से डिफाइन कर लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसे पूरा करने के लिए ऑटोमेटिकली रास्ते ढूंढने लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत बिना किसी क्लियर प्लान के करते हैं, और फिर पूरी एनर्जी छोटे छोटे कम जरूरी कामों में खर्च कर देते हैं। और दिन खत्म होते होते उन्हें एहसास होता है कि असली जरूरी काम तो अभी भी बाकी है। अगर तुम अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले यह डिसाइड करना होगा कि तुम्हें चाहिए क्या। तुम्हारे गोल्स क्या हैं? तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसे लिखना होगा। हाँ, लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम अपने गोल्स को लिखते हो, तो वे सिर्फ एक विश नहीं रहते, बल्कि एक कमिटमेंट बन जाते हैं, एक ऐसा प्रॉमिस जो तुम खुद से कर रहे हो। इसलिए सबसे पहला कदम है कि तुम अपने सबसे बड़े गोल्स को एकदम क्लियर और स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन करो और उन्हें लिखो। लेकिन सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें यह भी तय करना होगा कि तुम कब तक उन्हें पूरा करोगे। हर गोल के लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि बिना डेडलाइन के गोल सिर्फ एक सपना रह जाते हैं। जब तुम्हारे पास एक फिक्स टाइमलाइन होगी, तो तुम्हारा दिमाग अर्जेंसी महसूस करेगा और तुम नेचुरली एक्शन लेने लगोगे। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने गोल्स को टाइम बाउंड बनाते हैं,
ताकि वे खुद को अकाउंटेबल रख सकें। इसके बाद सबसे जरूरी बात आती है प्रायोरिटाइजेशन। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन सा गोल तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हों जो तुम करना चाहते हो, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है? कौन सा ऐसा काम है जो अगर तुम कर लोगे तो बाकी सब कुछ अपने आप आसान या अननेसेसरी हो जाएगा? इसे पहचानो और अपनी पूरी एनर्जी वहीं लगाओ। एक बार जब तुम्हें यह क्लैरिटी मिल जाए कि तुम्हारा असली गोल क्या है और उसे कब तक पूरा करना है, तो अब तुम्हें एक्शन लेना है। सोचने और प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे। इसलिए एक सिंपल टेक्निक अपनाओ। हर दिन अपने सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करो, बिना डिस्ट्रैक्शंस, बिना एक्सक्यूजेस। जब तुम अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे बड़े और सबसे इंपैक्टफुल काम से करोगे, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाएंगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि तुम्हारा माइंड एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन उसे सही डायरेक्शन देना तुम्हारा काम है। अगर तुम अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन नहीं करोगे, तो तुम्हारा दिमाग छोटे छोटे कम जरूरी कामों में उलझा रहेगा। लेकिन अगर तुम उसे एक क्लियर और स्पेसिफिक टारगेट दोगे, तो वह पूरे फोकस और एनर्जी के साथ उसे हासिल करने में लग जाएगा। यही रीजन है कि सबसे पहले टेबल सेट करना इतना जरूरी है। अब से अपनी जिंदगी को सीरियस लो, अपने बड़े गोल्स को डिफाइन करो, उन्हें लिखो, उनके लिए डेडलाइंस सेट करो और सबसे जरूरी काम को सबसे पहले पूरा करने की हैबिट बनाओ। जब तुम ये कर लोगे, तो तुम्हें अपनी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस में एक बड़ा फर्क दिखेगा। यही असली पावर है ईट दैट फ्रॉग की। सबसे पहले अपने सबसे मुश्किल और सबसे बड़े काम को टैकल करो और फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी तेजी से बदलती है। चैप्टर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक कॉमन हैबिट होती है, प्लानिंग। बिना प्लान के एक्शन लेना वैसा ही है जैसे बिना मैप के किसी अननोन शहर में घूमना। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता तुम्हें भटकाने वाला है। यही रीजन है कि अगर तुम्हें अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, तो तुम्हें हर दिन एडवांस में प्लान करना होगा। एक सिंपल रूल याद रखो, अगर तुम 1 मिनट प्लानिंग में लगाते हो, तो तुम 10 मिनट एग्जीक्यूशन में बचाते हो। यानी प्लानिंग तुम्हारा टाइम नहीं लेती, बल्कि तुम्हारा टाइम बचाती है। अक्सर लोग अपने दिन की शुरुआत बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के करते हैं। जैसे ही सुबह उठे, सबसे पहले फोन उठाया, सोशल मीडिया चेक किया, फिर अचानक कोई अर्जेंट टास्क सामने आ गया और पूरा दिन बस रिएक्ट करने में निकल गया। लेकिन अगर तुम पहले से ही डिसाइड कर चुके हो कि तुम्हें आज क्या करना है, तो तुम्हारा पूरा फोकस उसी पर रहेगा। डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें भटकाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा असली काम क्या है। यही रीजन है कि हाईली सक्सेसफुल लोग हर दिन सोने से पहले अगले दिन के गोल सेट कर लेते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब तुम अपने दिन को प्लान करते हो, तो तुम्हें हर टास्क को कैटेगराइज करना चाहिए। कौन सा टास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टास्क ऐसा है जिसे अभी करना जरूरी नहीं है, और कौन सा टास्क ऐसा है जिसे बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता है। जब तुम्हें ये क्लैरिटी मिल जाती है, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन चीजों पर फोकस करने लगता है जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अब सवाल यह है कि प्लानिंग कैसे की जाए। सबसे पहले, हर रात सोने से पहले अगले दिन के टॉप 3 से 5 टास्क्स लिखो। लेकिन सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें यह भी डिसाइड करना होगा कि सबसे पहला टास्क कौन सा होगा जिसे सुबह उठते ही पूरा करना है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा फ्रॉग होगा, यानी सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग, लेकिन सबसे इंपैक्टफुल टास्क। इस टास्क को सबसे पहले कंप्लीट करना तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्लानिंग के दौरान एक और चीज याद रखो, हमेशा 80-20 नियम को फॉलो करो। इसका मतलब है कि तुम्हारे 20% टास्क्स ही तुम्हारे 80% रिजल्ट्स को ड्राइव करते हैं। यानी हर काम इक्वल नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को सीधा इंपैक्ट करते हैं, और कुछ काम सिर्फ टाइम पास होते हैं।
तुम्हें उन हाई इम्पैक्ट टास्क्स को पहचानना है और अपनी पूरी एनर्जी वहीं लगानी है। हाईली सक्सेस लोग हमेशा प्लानिंग में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बिना डायरेक्शन के स्पीड किसी काम की नहीं होती। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी मेहनत गलत डायरेक्शन में जा रही है तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए हर दिन एडवांस में प्लान करो। अब से हर रात सोने से पहले अपने अगले दिन की प्लानिंग करो। डिसाइड करो कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है और सबसे पहले उसे कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी बनाओ। जब तुम ये हैबिट डेवलप कर लोगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस दोनों एक्सप्लोड कर जाएंगी। यही असली पावर है ईट दैट फ्रॉग की। पहले से प्लान करो, सबसे पहले मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट काम को खत्म करो और फिर देखो कैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होती है। चैप्टर 3, अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। हर इंसान के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वो इन 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करता है। कुछ लोग हर दिन बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि कुछ लोग कम समय में ज्यादा अचीव कर लेते हैं। इसका कारण एक सिंपल रूल है, जिसे समझने के बाद तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना तक बढ़ा सकते हो। इसे कहते हैं 80-20 नियम या पेरेटो प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि तुम्हारे 20% प्रयास ही तुम्हारे 80% परिणाम लाते हैं और बाकी 80% एफर्ट्स सिर्फ 20% रिजल्ट्स देते हैं। यानी हर काम इक्वल नहीं होता, हर टास्क का एक जैसा इम्पैक्ट नहीं होता। तुम्हें उन 20% हाई इम्पैक्ट टास्क्स को पहचानना होगा जो तुम्हारी जिंदगी में असली बदलाव ला सकते हैं। अक्सर लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन बिजी रहने और प्रोडक्टिव होने में फर्क होता है। अगर तुम पूरे दिन ऐसे कामों में लगे हो जिनका तुम्हारी ग्रोथ पर कोई खास असर नहीं पड़ता, तो वो सिर्फ टाइम पास है। प्रोडक्टिविटी का असली मतलब ये है कि तुम अपने समय और एनर्जी को सिर्फ उन्हीं कामों में लगाओ जो तुम्हारे गोल्स को तेजी से अचीव करने में मदद करें। जब तुम ये समझ जाते हो कि कौन से काम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं, तो तुम्हें बाकी बेकार के कामों को छोड़ने में हिचक नहीं होगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर तुम्हारी टू डू लिस्ट में 10 टास्क्स हैं, तो उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे होंगे जो तुम्हारी सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। बाकी 8 टास्क्स सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने और तुम्हारा समय खाने के लिए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग आसान काम पहले करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी पूरा किया जा सकता है। लेकिन असली चैलेंज ये है कि तुम पहले उन कामों पर ध्यान दो जो मुश्किल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। यही तुम्हारा असली फ्रॉग होगा, सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल, लेकिन सबसे जरूरी काम। अगर तुम्हें अपने बिजनेस, करियर या पर्सनल लाइफ में तेजी से ग्रो करना है, तो तुम्हें हर रोज खुद से एक सवाल पूछना होगा, कौन सा ऐसा काम है जो अगर मैं अभी कर लूं तो बाकी चीजें आसान या अननेसेसरी हो जाएंगी। जब तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाता है, तो तुम्हें अपने प्रायोरिटी टास्क्स का पता चल जाएगा। उसके बाद तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके पूरी एनर्जी उसी काम में लगानी है। हाईली सक्सेसफुल लोग बेकार की चीजों पर समय बर्बाद नहीं करते, वे अपनी एनर्जी और फोकस को सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाते हैं जो उनकी सक्सेस को एक्सेलरेट करें। यही वजह है कि वे कम समय में ज्यादा अचीव कर पाते हैं। तुम भी अगर अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज को सही से डिफाइन करना होगा। अब से जब भी तुम अपने गोल्स को लेकर काम करने बैठो, तो पहले अपने सबसे हाई इम्पैक्ट टास्क को आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले वही काम करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, और बाकी छोटे मोटे कामों में अपना समय मत गंवाओ। जब तुम ये हैबिट डेवलप कर लोगे, तो तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तुम्हारे रिजल्ट्स तेजी से आने लगेंगे और तुम अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत आगे निकल जाओगे। यही पावर है 80-20 नियम की, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स लाने की स्ट्रैटेजी। चैप्टर 4, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। हर इंसान के पास हर दिन चॉइसेस होती हैं। कौन सा काम पहले करना है, किसे टालना है, किस पर ज्यादा मेहनत करनी है
और किसे नजरअंदाज करना है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने डिसीजंस कैसे लेते हो। तुम्हारे आज के चॉइसेस ही तुम्हारे फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। अगर तुम हर काम को करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसके रिजल्ट्स को समझने लगो, तो तुम बेकार के कामों पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दोगे और उन चीजों पर फोकस करोगे जो तुम्हारी लाइफ में असली बदलाव ला सकती हैं। यही प्रिंसिपल तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स दिला सकता है। हर बड़ा अचीवर, हर सफल इंसान अपनी लाइफ में एक कॉमन चीज अपनाता है। वो अपने एक्शंस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को पहले से एनालाइज करता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं ये काम करूं या ना करूं तो इसका इफेक्ट मेरी लाइफ, करियर या गोल्स पर क्या पड़ेगा। अगर तुम इस माइंडसेट को डेवलप कर लोगे तो तुम कभी भी छोटे और बेकार के कामों में फंसे नहीं रहोगे। तुम हमेशा उन टास्क्स को प्रायोरिटी दोगे जो तुम्हें आगे ले जाने वाले हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि तुम्हारे सामने दो तरह के काम होते हैं। कुछ इमीडिएट प्लेजर देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जो शुरुआत में मुश्किल लगते हैं लेकिन बाद में तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। तुम्हें हमेशा दूसरी कैटेगरी को चुनना होगा। यही असली सक्सेस फॉर्मूला है। जब भी तुम किसी काम को करने का फैसला लो तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, अगर मैं ये काम करता हूं तो इसका मेरी फ्यूचर सक्सेस पर क्या असर पड़ेगा। अगर जवाब ये आता है कि इसका बड़ा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो वही काम तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी टाइम और एनर्जी उन्हीं कामों में लगानी है जिनका लॉन्ग टर्म फायदा हो। यही हैबिट्स असफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। एक एवरेज इंसान छोटे छोटे और आसान कामों में उलझा रहता है क्योंकि वो उसे तुरंत सेटिस्फैक्शन देते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बेवजह के कामों में बिजी रहना, हर छोटी चीज पर ध्यान देना, ये सब तुम्हारा वक्त खा जाते हैं लेकिन तुम्हें कोई बड़ा रिजल्ट नहीं देते। दूसरी तरफ जो लोग सक्सेसफुल बनते हैं वे हर दिन अपने सबसे बड़े गोल्स पर काम करते हैं। वे जानते हैं कि अगर आज मैं डिसिप्लिन के साथ सही काम पर फोकस करूं तो कुछ ही महीनों या सालों में मेरी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। अगर तुम्हें बड़ी सफलता चाहिए तो तुम्हें अपने हर एक्शन को केयरफुली चुनना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे डिसीजंस और हैबिट्स तुम्हारी फ्यूचर रियलिटी बना रहे हैं। अगर तुम आज सही काम नहीं कर रहे हो तो कल का रिग्रेट पक्का है, लेकिन अगर तुम आज सही चॉइसेस लेते हो, अपने हाई वैल्यू टास्क्स पर फोकस करते हो, तो तुम्हारा फ्यूचर एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। हर दिन जब तुम अपने वर्कडे की शुरुआत करो तो सबसे पहले अपने टॉप प्रायोरिटी टास्क को आइडेंटिफाई करो। वो टास्क जो तुम्हारे करियर, बिजनेस या पर्सनल ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसे करने का कमिटमेंट लो, चाहे वो कितना भी मुश्किल या अनकंफर्टेबल क्यों ना लगे। और जब तुम इसे एक हैबिट बना लोगे तो तुम्हारी सक्सेस की स्पीड 10 गुना हो जाएगी। यही असली तरीका है अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। चैप्टर 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वो इन घंटों का इस्तेमाल कैसे करता है। तुम हर काम को नहीं कर सकते। तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि हर छोटे बड़े काम को पूरा कर सको। यही वजह है कि तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन करनी ही होगी, लेकिन स्मार्ट तरीके से। लोग सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ बुरी होती है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो यही तुम्हें सुपर प्रोडक्टिव बना सकती है। इसे कहते हैं क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब है कि तुम बेकार और लो वैल्यू टास्क्स को डिले करोगे ताकि तुम अपने हाई वैल्यू और इंपैक्टफुल कामों पर पूरी एनर्जी लगा सको। सक्सेसफुल लोग हर काम नहीं करते, वे सिर्फ वो काम करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें सिलेक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन करनी है, यानी जो चीजें उनकी ग्रोथ में कोई खास फर्क नहीं डाल रही हैं, उन्हें धीरे धीरे एलिमिनेट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जरूरी कामों को टालना शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें उन कामों को पहचानना होगा जो तुम्हारे लिए वक्त और एनर्जी की बर्बादी है।
हर दिन तुम्हारे सामने ढेर सारे काम आते हैं। कुछ अर्जेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तुम जितना ज्यादा अनइम्पॉर्टेंट कामों को टालोगे, उतना ज्यादा वक्त तुम्हारे पास उन चीजों के लिए बचेगा जो तुम्हारी लाइफ और करियर को तेजी से आगे ले जा सकती हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें यह एनालाइज करना होगा कि तुम्हारे दिन भर के कामों में से कौन से काम ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म स्क्वेस में कोई बड़ा फर्क नहीं डालते। हो सकता है वो बार बार ईमेल चेक करना हो, हर छोटी चीज पर खुद ही ध्यान देना हो, हर मीटिंग में खुद जाना हो, या फिर सोशल मीडिया पर घंटों टाइम वेस्ट करना हो। तुम्हें इन सब चीजों को मिनिमाइज करना होगा और अपना ध्यान उन कामों पर लगाना होगा जो असली रिजल्ट्स लाते हैं। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि तुम अपनी एनर्जी और फोकस को उन टास्क्स में इन्वेस्ट करो जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हें हर काम को खुद करने की जरूरत नहीं है। कुछ काम डेलीगेट किए जा सकते हैं, कुछ ऑटोमेट किए जा सकते हैं और कुछ को पूरी तरह से इग्नोर भी किया जा सकता है। एक सिंपल तरीका यह है कि जब भी तुम्हारे सामने कोई नया काम आए तो खुद से पूछो, क्या यह काम मेरे सबसे बड़े गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा? अगर जवाब हाँ है तो उसे प्रायोरिटी दो और अगर नहीं है तो उसे टाल दो या हटा दो। इसी सोच के साथ तुम हर दिन ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बन सकते हो। सक्सेसफुल लोग हर चीज खुद नहीं करते, बल्कि वे सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि छोटी छोटी चीजें छूट रही हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी और टाइम उन कामों में लग रहा होता है जो उनके बिजनेस, करियर और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं। हर दिन तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो तुम हर छोटे बड़े काम में फंसे रहो और अपनी एनर्जी बर्बाद करते रहो, या फिर स्मार्ट तरीके से सिलेक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन करो और अपनी पूरी ताकत उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाएंगी। ये फैसला तुम्हें लेना है। अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनाना ही होगा। यही असली तरीका है अपने टाइम और एनर्जी का सही इस्तेमाल करने का। चैप्टर 6, यूज द ABCDE मेथड कंटिन्यूअली। हर दिन के कामों की लिस्ट बनाना काफी नहीं है। असली चैलेंज है ये समझना कि कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस काम को पहले करना चाहिए। लोग अक्सर अपनी टू डू लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन उसमें प्रायोरिटी सेट नहीं करते। नतीजा ये होता है कि पूरा दिन वो रैंडम कामों में उलझे रहते हैं और असली प्रोडक्टिव कामों को टालते रहते हैं। यही वजह है कि तुम्हें ABCD मेथड को अपनाना होगा ताकि तुम अपने टाइम और एनर्जी को सही तरीके से यूज कर सको और अपने सबसे बड़े गोल्स को तेजी से हासिल कर सको। ABCDE मेथड सिंपल लेकिन पावरफुल है। इसमें तुम्हें अपने हर काम को A, B, C, D या E कैटेगरी में रखना होगा। A कैटेगरी के काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका सीधा असर तुम्हारी सक्सेस पर पड़ता है। अगर तुम इन्हें इग्नोर करते हो तो तुम्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। यही तुम्हारे फ्लॉज होते हैं, जिन्हें सबसे पहले खाना होता है, यानी सबसे पहले खत्म करना होता है। अगर तुम इन कामों को पहले कर लेते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली 10 गुना हो जाती है। B कैटेगरी के काम जरूरी तो होते हैं, लेकिन A जितने क्रिटिकल नहीं होते। अगर इन्हें टाल भी दिया जाए तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन इन्हें कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्हें A कैटेगरी के बाद करना चाहिए। C कैटेगरी के काम वो होते हैं जो करने से अच्छा लगता है, लेकिन करने से कोई खास फायदा नहीं होता, जैसे किसी दोस्त से लंबी बात करना, सोशल मीडिया चेक करना या अननेसेसरी मीटिंग्स में टाइम वेस्ट करना। इन्हें करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन लोग अक्सर इन्हीं कामों में उलझे रहते हैं और जरूरी कामों को अवॉइड करते हैं। D कैटेगरी के काम वो होते हैं जिन्हें डेलीगेट किया जा सकता है। तुम्हें हर काम खुद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे काम जिन्हें कोई और बेहतर और फास्टर कर सकता है, उन्हें डेलीगेट कर देना चाहिए ताकि तुम अपने हाई वैल्यू टास्क्स पर फोकस कर सको। E कैटेगरी के काम वो होते हैं
जिन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना चाहिए। ये वो चीजें होती हैं जो न तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं, न ही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करती हैं। इन कामों को हटाने से तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी और टाइम बचेगा, जिसे तुम अपनी ग्रोथ में लगा सकते हो। अगर तुम रोज इस मेथड को यूज करने लगो तो तुम्हारी क्लैरिटी और फोकस बढ़ जाएगा। तुम्हें हर दिन अपने सबसे क्रिटिकल टास्क्स पर काम करने की आदत डालनी होगी। पहले वो काम करो जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, बाकी चीजों को बाद में देखो। ये सिंपल टेक्निक तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाएगी और तुम्हारी एफिशिएंसी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सक्सेसफुल लोग रैंडमली काम नहीं करते, बल्कि स्ट्रैटेजिक तरीके से काम करते हैं। उनकी पूरी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों में लगती है जो असली रिजल्ट्स लाती हैं। अगर तुम भी अपना करियर, बिजनेस या पर्सनल लाइफ नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो ABCD मेथड को अपनाओ। अपने दिन को प्लान करो, प्रायोरिटीज सेट करो और अपने सबसे क्रिटिकल टास्क्स को पहले पूरा करो। यही तरीका है तेजी से ग्रो करने का और यही असली सक्सेस का फॉर्मूला है। चैप्टर 7, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपना पूरा टाइम और एनर्जी गलत चीजों में बर्बाद कर देते हैं। असली फर्क तब आता है जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारे की रिजल्ट एरियाज क्या हैं, यानी वो जरूरी काम जो तुम्हारी सफलता को सीधा प्रभावित करते हैं। हर फील्ड में कुछ कोर टास्क्स होते हैं जो अगर सही तरीके से किए जाएं तो सक्सेस निश्चित होती है, लेकिन लोग अक्सर अनइम्पॉर्टेंट टास्क्स में उलझे रहते हैं और रियल इम्पैक्ट वाले कामों को इग्नोर कर देते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग तेजी से ग्रो करते हैं जबकि बाकी लोग वही के वही रह जाते हैं। तुम्हें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि तुम्हारे काम में की रिजल्ट एरियाज क्या हैं। अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो तो तुम्हारे लिए सेल्स, मार्केटिंग और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट सबसे क्रिटिकल हो सकता है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो लर्निंग, प्रैक्टिस और रिवीजन तुम्हारे की रिजल्ट एरियाज होंगे। अगर तुम फिटनेस के लिए काम कर रहे हो तो डाइट, वर्कआउट और कंसिस्टेंसी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी होंगे। तुम्हें अपने काम के सबसे क्रिटिकल एलिमेंट्स को पहचानना होगा और अपनी पूरी एनर्जी उन्हीं पर लगानी होगी। सक्सेसफुल लोग रैंडम काम नहीं करते, वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके गोल्स को सबसे तेजी से अचीव करने में मदद करती हैं। वो जानते हैं कि बिजी होने से ज्यादा जरूरी है इफेक्टिव होना। इसीलिए वो हमेशा अपने की रिजल्ट एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं, उन पर मास्टरी हासिल करते हैं और बाकी चीजों में कम से कम टाइम लगाते हैं। जब तुम अपने काम के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों पर फोकस करने लगते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। तुम कम समय में ज्यादा रिजल्ट्स लाने लगते हो और धीरे धीरे अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंच जाते हो। तुम्हें हर दिन अपने की रिजल्ट एरियाज को इंप्रूव करने के लिए काम करना होगा। अगर तुम किसी स्किल में कमजोर हो तो उसे इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग लो, प्रैक्टिस करो और खुद को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहो। तुम्हारा गोल सिर्फ काम को पूरा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उस काम को बेहतर तरीके से करना होना चाहिए। तुम जितना ज्यादा अपने की रिजल्ट एरियाज पर मास्टरी हासिल करोगे, उतना ही तेज तुम्हारी ग्रोथ होगी। सक्सेसफुल लोग डिस्ट्रैक्शंस में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, वो हमेशा अपने हाईएस्ट इंपैक्ट वाले कामों को प्रायोरिटी देते हैं। तुम भी अगर तेजी से ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारे लिए सबसे क्रिटिकल टास्क्स कौन से हैं। अपनी एनर्जी को उन्हीं चीजों पर लगाओ जो तुम्हारी सफलता को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। यही तरीका है तेजी से आगे बढ़ने का और यही असली सक्सेस का फॉर्मूला है। चैप्टर 8, द लॉ ऑफ 3। हर इंसान की लाइफ में हजारों काम होते हैं, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब तुम ये समझ जाते हो कि सिर्फ 3 काम ऐसे होते हैं जो तुम्हारी सक्सेस को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। द लॉ ऑफ 3 यही कहता है कि तुम्हारे पास जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनमें से सिर्फ 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अगर तुम सिर्फ उन पर फोकस कर लो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, सक्सेस और ग्रोथ कई गुना बढ़ जाएगी। अक्सर लोग हर छोटे बड़े टास्क को बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग जानते हैं
कि हर काम एक जैसा वैल्यूएबल नहीं होता। तुम्हें अपने पूरे काम का एनालिसिस करना होगा और ये समझना होगा कि तुम्हारी फील्ड में वो 3 चीजें कौन सी हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। अगर तुम एक बिजनेसमैन हो तो हो सकता है कि सेल्स, क्लाइंट रिलेशनशिप और इनोवेशन तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हों। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो रीडिंग, प्रैक्टिस और रिवीजन सबसे क्रिटिकल होंगे। अगर तुम फिटनेस पर काम कर रहे हो तो डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब तुम अपनी सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हो तो तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी उन्हीं पर लगानी चाहिए। जो भी काम इन 3 कोर एरियाज में नहीं आता उसे या तो एलिमिनेट कर दो, डेलीगेट कर दो या कम से कम समय दो। एवरेज लोग अपनी पूरी एनर्जी उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो उनकी सक्सेस के लिए इतनी क्रिटिकल नहीं होती, और यही कारण है कि वो कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं ला पाते। लेकिन जब तुम अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज पर पूरा फोकस डालते हो तो तुम्हारी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। सक्सेसफुल लोग हर दिन ये सोचते हैं कि उनकी 3 सबसे बड़ी प्रायोरिटीज क्या हैं और वो हर हाल में उन्हीं पर काम करते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज को एलिमिनेट करते हैं और सिर्फ उन्हीं चीजों पर मेहनत करते हैं जो उनके गोल्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। जब तुम भी यही करने लगते हो तो तुम्हें कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। तुम्हें हर दिन अपना टाइम वाइजली स्पेंड करना होगा। हर सुबह खुद से पूछो कि वो 3 सबसे महत्वपूर्ण काम कौन से हैं जो अगर आज पूरे कर लिए जाएं तो तुम्हारी सक्सेस की डायरेक्शन बदल सकती है। फिर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ उन पर काम करो। तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और सक्सेस का लेवल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने लगा है। यही है द लॉ ऑफ 3 का असली पावर और यही तरीका है फास्ट ट्रैक सक्सेस का। चैप्टर 9, प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन। हर बड़ी जीत की शुरुआत प्रिपरेशन से होती है। बिना तैयारी के किसी भी काम में एक्सेलेंस हासिल नहीं की जा सकती। जब तुम कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहते हो तो उसका पहला स्टेप यही होता है कि तुम अपनी प्रिपरेशन इतनी मजबूत कर लो कि एग्जीक्यूशन आसान हो जाए। जो लोग बिना प्लानिंग और तैयारी के एक्शन लेते हैं वो बार बार फेल होते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत खराब है। लेकिन सच तो ये है कि किस्मत नहीं, उनकी प्लानिंग खराब होती है। अगर तुम अपनी प्रिपरेशन पर पूरा ध्यान देते हो तो तुम्हारी सफलता निश्चित हो जाती है। जब भी कोई बड़ा काम शुरू करना हो तो पहले खुद से पूछो, क्या मेरे पास हर वो चीज है जो इस काम को आसानी से पूरा करने में मदद करेगी? क्या मैंने वो टूल्स, रिसोर्सेज और नॉलेज इकट्ठा कर ली है जो इस काम में चाहिए? अगर तुम एक लेखक हो तो तुम्हें अपना शोध पहले से तैयार रखना होगा। अगर तुम व्यवसाय कर रहे हो तो तुम्हें बाजार की दिशा, ग्राहक की आवश्यकता और अपने कॉम्पिटिटर्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे नोट्स, स्टडी मटेरियल और टाइम टेबल पहले से तैयार होना चाहिए। जो लोग हर चीज लास्ट मोमेंट पर छोड़ देते हैं वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जो लोग पहले से हर चीज सेट कर लेते हैं वो बिना स्ट्रेस के काम करते हैं और उन्हें बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। तुम्हें अपने वर्क एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना होगा। अगर तुम्हारा वर्क स्पेस क्लटर्ड है तो तुम्हारा माइंड भी क्लटर्ड रहेगा। अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी अनक्लियर है तो तुम्हारी प्रोग्रेस भी स्लो होगी। इसलिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट टास्क शुरू करो पहले उसके लिए प्रॉपर सेटअप करो। अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो, रिसोर्सेज रेडी रखो और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लो। सक्सेसफुल लोग हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। वो जानते हैं कि अचानक आई हुई प्रॉब्लम्स को वही लोग आसानी से हैंडल कर सकते हैं जो पहले से हर सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल होती है, पहले तैयारी फिर एग्जीक्यूशन। जब तुम भी यही माइंडसेट अपनाओगे तो तुम्हारे रिजल्ट्स ड्रामेटिकली इंप्रूव होने लगेंगे। तुम डिस्ट्रैक्शन से बचोगे, काम में एफिशिएंसी बढ़ेगी और स्ट्रेस कम होगा। तुम्हें हर दिन अपनी तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाना होगा। जो भी काम तुम कर रहे हो उसमें खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं इस काम के लिए पूरी तरह तैयार हूं? अगर जवाब हाँ है तो जाओ,
और बिना किसी हेजिटेशन के अपना बेस्ट दो। और अगर जवाब ना है तो पहले तैयारी करो, फिर एक्शन लो। यही है प्रिपरेशन की ताकत और यही है सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट। चैप्टर 10, टेक इट वन ऑयल बैरल एट अ टाइम। हर बड़ा लक्ष्य तब तक नामुमकिन लगता है जब तक उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा न जाए। कई लोग अपनी मंजिल को देखकर डर जाते हैं, उन्हें रास्ता लंबा और मुश्किल लगता है। लेकिन अगर तुम एक एक कदम पर फोकस करोगे तो सफर आसान हो जाएगा। यही है सही तरीका, टेक इट वन ऑयल बैरल एट अ टाइम। जब रेगिस्तान में तेल के पाइपलाइन बिछाई जाती है तो हर कुछ किलोमीटर पर एक ऑयल बैरल रखा जाता है, ताकि रास्ता तय करने वालों को यह पता रहे कि अगला स्टेप क्या है। अगर कोई पूरी पाइपलाइन को एक साथ देखने लगे तो उसे सफर असंभव लगेगा, लेकिन अगर वो सिर्फ अगले ऑयल बैरल पर ध्यान दे तो धीरे धीरे सफर पूरा हो जाता है। इसी तरह तुम्हें अपने जीवन के बड़े बड़े लक्ष्यों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। अगर तुम किसी काम की कॉम्प्लेक्सिटी पर ध्यान दोगे तो तुम एक्शन नहीं ले पाओगे, लेकिन अगर तुम सिर्फ अगले स्टेप पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस तेज हो जाएगी। जब भी कोई मुश्किल टास्क सामने आए उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। एक एक स्टेप लो और बस अगले माइलस्टोन तक पहुंचने पर ध्यान दो। एक लेखक एक दिन में पूरी किताब नहीं लिखता, वो रोज एक एक पेज लिखता है। एक उद्यमी एक दिन में बड़ा व्यवसाय नहीं बनाता, वो रोज एक एक सही डिसीजन लेता है। तुम्हें अपने हर काम को लॉजिकल स्टेप्स में डिवाइड करना होगा। जब भी कोई बड़ा गोल रखो, पहले सोचो कि उसका पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, और इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ। फिर बस एक स्टेप लो और जब वो पूरा हो जाए तो अगले पर फोकस करो। यही वो तरीका है जिससे बड़े से बड़ा काम भी आसान लगने लगता है। डर हमेशा तब लगता है जब हम पूरे सफर को एक साथ देख लेते हैं, लेकिन अगर तुम बस एक ऑयल बैरल तक पहुंचने पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा सफर स्मूथ होगा। सफल लोग कभी भी अपने काम को ओवरवेलमिंग नहीं बनने देते, वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाते हैं। जब तुम अपनी जिंदगी को इस माइंडसेट से देखोगे तो हर काम मैनेजेबल लगेगा। जब भी कोई बड़ा चैलेंज आए, खुद से सिर्फ इतना पूछो, इसका अगला स्टेप क्या है? फिर उस पर एक्शन लो और बिना रुके अगले स्टेप की तरफ बढ़ते जाओ। धीरे धीरे तुम्हारा सफर तय हो जाएगा और तुम उस जगह पहुंच जाओगे जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। यही है सही तरीका, टेक इट वन ऑयल बैरल एट अ टाइम। चैप्टर 11, अपग्रेड योर की स्किल्स। हर इंसान की सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपनी स्किल्स को कितना शार्पन करता है। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर तुम खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तो पीछे छूट जाओगे। जो लोग अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगर तुम अपनी फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें लगातार सीखना होगा, खुद को बेहतर बनाना होगा और नई चीजें अपनानी होंगी। जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। अगर तुम देखोगे तो हर इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जो लोग टॉप पर पहुंचते हैं वो कोई मैजिक नहीं करते, वो बस अपनी की स्किल्स को मास्टर करने में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें एवरेज नहीं, एक्सेप्शनल बनना होगा। एक सर्जन हो, एक इंजीनियर हो, एक व्यापारी हो या एक एथलीट, सबकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि वे अपनी कोर स्किल्स को कितना इंप्रूव करते हैं। तुम्हें भी यही करना होगा। आज के दौर में सीखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तुम्हारे पास इंटरनेट है, बुक्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मेंटर्स हैं। तुम्हारे पास हर वो रिसोर्स मौजूद है जिससे तुम अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। सवाल यह है कि क्या तुम सीखने के लिए कमिटेड हो, क्योंकि सीखने का असली मतलब सिर्फ नॉलेज लेना नहीं होता, बल्कि उसे अप्लाई करना होता है। जब तुम एक नई स्किल सीखते हो और उसे प्रैक्टिस में लाते हो तभी तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। यही वजह है कि जितना ज्यादा तुम अपनी स्किल्स पर काम करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ेगी। सक्सेस किसी को आसानी से नहीं मिलती,
लेकिन जो लोग अपनी एबिलिटीज को रिफाइन करते रहते हैं वो दूसरों से आगे निकल जाते हैं। तुम सोचो कि अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनो तो 1 साल बाद तुम कितने आगे निकल चुके होंगे। यह छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स ही तुम्हें उस लेवल पर पहुंचाएंगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। इसीलिए एक्सक्यूजेस मत दो कि टाइम नहीं है, मोटिवेशन नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर सच में हंगर है ग्रो करने की तो तुम हर हाल में सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे और खुद को अपग्रेड करोगे। याद रखना, दुनिया एवरेज लोगों को नहीं पहचानती, सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो अपनी फील्ड में एक्सेलेंस हासिल करते हैं। तुम्हें भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना होगा और इसका एक ही तरीका है, अपनी की स्किल्स को अपग्रेड करते रहना। आज से ही तय करो कि तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे, अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में बदलोगे और खुद को उस मुकाम तक ले जाओगे जहां दुनिया कहेगी यह इंसान अलग है, यह इंसान अनबीटेबल है। चैप्टर 12, लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा खास होता है जो उसे सबसे अलग बनाता है। तुम्हारे अंदर भी ऐसी क्वालिटीज हैं जो तुम्हें दूसरों से आगे निकाल सकती हैं, लेकिन जब तक तुम इन्हें पहचानोगे नहीं और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक तुम अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने अपनी स्पेशल टैलेंट को पहचाना, उसे डेवलप किया और फिर उसे इतनी परफेक्शन तक ले गए कि कोई भी उनसे मुकाबला नहीं कर सका। तुम्हें भी यही करना होगा। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी बिना यह जाने बिता देते हैं कि उनकी असली स्ट्रेंथ क्या है। वे हर चीज में एवरेज बने रहते हैं, हर काम थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, लेकिन किसी एक चीज में मास्टरी नहीं हासिल कर पाते। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर तुम अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को ढूंढकर उसे शार्पन करोगे तो तुम इतनी स्पीड से ग्रो करोगे जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें खुद से ये सवाल पूछना होगा कि वो कौन सी स्किल है जिसमें तुम नेचुरली अच्छे हो, वो कौन सा काम है जिसे करते हुए तुम टाइम भूल जाते हो, और वो कौन सा टैलेंट है जिसे अगर तुम अगले कुछ सालों तक पूरी डेडिकेशन के साथ इंप्रूव करो तो तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग जनरलिस्ट नहीं होते, वे स्पेशलिस्ट होते हैं। वे किसी एक चीज में इतना आगे निकल जाते हैं कि पूरी दुनिया उनकी तरफ देखने लगती है। जब तुम अपनी स्पेशल टैलेंट को पहचान कर उसे मास्टर करते हो तो तुम्हें काम करने में मजा भी आता है और तुम उसमें अनबीटेबल भी बन जाते हो। यही कारण है कि कुछ लोग अपनी फील्ड में लेजेंड बनते हैं, क्योंकि वे अपने टैलेंट को इतनी बार रिफाइन करते हैं कि आखिर में वे उस काम में परफेक्शन हासिल कर लेते हैं। तुम्हारे पास भी एक ऐसा टैलेंट है जो अगर सही डायरेक्शन में यूज किया जाए तो तुम्हें अपने गोल्स तक तेजी से पहुंचा सकता है, लेकिन यह तभी पॉसिबल होगा जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पर फोकस करोगे। तुम्हें अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपना एफर्ट उसी चीज में लगाना है जिसमें तुम सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो। जितना ज्यादा तुम अपनी यूनिक एबिलिटी को डेवलप करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा तुम्हारी सक्सेस की स्पीड भी। आज ही अपने अंदर झांको और खुद से पूछो, तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? तुम किस काम में दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान बन सकते हो? और फिर तय करो कि तुम उस टैलेंट को अगले लेवल तक लेकर जाओगे, उसे शार्पन करोगे, उसे प्रैक्टिस करोगे और उसमें मास्टरी हासिल करोगे। जब तुम अपने स्पेशल टैलेंट को पूरी डेडिकेशन के साथ इस्तेमाल करने लगोगे तब तुम एवरेज नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाओगे। दुनिया के महान लोगों की तरह तुम भी वो मुकाम हासिल करोगे जहां कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। चैप्टर 13, आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्ट्रेंट्स। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन बहुत से लोग अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके रास्ते में कुछ न कुछ रुकावटें होती हैं। ये रुकावटें कभी बाहरी होती हैं तो कभी अंदरूनी। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें सबसे पहले उन चीजों को पहचानना होगा जो तुम्हें रोक रही हैं, जो तुम्हारी ग्रोथ को स्लो कर रही हैं। जब तक तुम अपनी की कंस्ट्रेंट्स को नहीं पहचानोगे तब तक तुम अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। हर गोल तक पहुंचने के बीच में कोई ना कोई बाधा जरूर होती है।
ये बाधा तुम्हारी स्किल्स हो सकती हैं, तुम्हारी नॉलेज की कमी हो सकती है, कोई हैबिट हो सकती है, या फिर कोई डर जो तुम्हें रिस्क लेने से रोक रहा हो। कई बार यह रुकावट तुम्हारे बाहरी माहौल में होती है, कोई फाइनेंशियल लिमिटेशन, कोई गलत स्ट्रेटजी, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी ग्रोथ में बाधा डाल रहा हो। लेकिन जो भी बाधा हो, उसे नजरअंदाज करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें उसे सामने लाना होगा, उसे पहचानना होगा और फिर उसे तोड़ना होगा। सबसे पहले तुम्हें खुद से एक सीधा सवाल पूछना होगा, वो कौन सी एक चीज है जो अगर मैं आज हटा दूं तो मेरी स्पीड दोगुनी हो जाएगी? यह सवाल तुम्हें सीधे तुम्हारी सबसे बड़ी लिमिटेशन तक ले जाएगा। बहुत से लोग अपनी असली प्रॉब्लम को नजरअंदाज करते रहते हैं और छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी सबसे बड़ी रुकावट को पहचान लेता है और उसे खत्म करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, वही तेजी से आगे बढ़ता है। तुम्हें अपनी कमजोरी से भागना नहीं है, बल्कि उसे एक चैलेंज की तरह लेना है। अगर तुम्हें कोई स्किल सीखनी है तो सीखो, अगर तुम्हें कोई हैबिट बदलनी है तो बदलो, अगर कोई डर तुम्हें रोक रहा है तो उसे फेस करो। जब तक तुम अपनी लिमिटेशंस को दूर नहीं करोगे, तब तक तुम जितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी स्पीड स्लो ही रहेगी। दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स अपनी कमजोरियों को इग्नोर नहीं करते, वे उन्हें पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं। अगर कोई म्यूजिशियन है और उसकी सबसे बड़ी वीकनेस उसकी प्रैक्टिस रूटीन है, तो वह पहले उसी को ठीक करता है। अगर कोई बिजनेसमैन है और उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन उसकी नेगोशिएशन स्किल्स हैं, तो वह पहले उन्हीं को इंप्रूव करता है। यही सक्सेस का सबसे बड़ा रूल है। पहले अपनी सबसे बड़ी लिमिटेशन पर काम करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली रुकावट है। आज ही सोचो, तुम्हारी सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट क्या है? क्या वो कोई डर है, कोई स्किल है, कोई बाहरी लिमिटेशन है, या फिर कोई ऐसी सोच है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है? उसे पहचानो, उसे दूर करने के लिए एक प्लान बनाओ और फिर बिना रुके उस पर काम करते जाओ। जैसे ही तुम अपनी सबसे बड़ी बाधा को हटा दोगे, तुम्हारी ग्रोथ की स्पीड मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही असली सफलता का रास्ता है। चैप्टर 14, पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम करना पसंद करते हैं, लेकिन जो इंसान खुद पर प्रेशर डालकर अपने काम को जल्दी और बेहतर तरीके से करने की आदत डाल लेता है, वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल करता है। दुनिया के सबसे सफल लोग किसी बाहरी मोटिवेशन या डेडलाइन का इंतजार नहीं करते। वे खुद अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं, खुद को चैलेंज करते हैं, खुद से हायर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। यही माइंडसेट तुम्हें भी अपनाना होगा अगर तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में एवरेज रिजल्ट से संतुष्ट हो तो तुम आराम से बैठ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें खुद को पुश करना होगा। सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई बॉस नहीं होता, कोई सुपरवाइजर नहीं होता, कोई चेक करने वाला नहीं होता, तब भी क्या तुम उतनी ही मेहनत करते? अगर जवाब ना है तो इसका मतलब है कि तुम खुद को उतना पुश नहीं कर रहे जितना कर सकते हो। जो लोग खुद को प्रेशर में डालकर काम करना सीख लेते हैं, वे दूसरों से कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। बड़े बड़े अचीवर्स खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि उन्हें हाई परफॉर्मेंस देनी ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वे अपनी डेडलाइंस खुद बनाते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद तय करते हैं और हर दिन खुद को चैलेंज करते हैं। यही रीजन है कि वे ऑर्डिनरी लोगों से अलग होते हैं। तुम्हें भी इसी अप्रोच को अपनाना होगा। जब तक तुम खुद को प्रेशर में डालना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारा असली पोटेंशियल बाहर नहीं आएगा। एक सिंपल टेक्निक है। इमेजिन करो कि तुम्हें अपना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आज ही पूरा करना है। सोचो कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा टाइम है और तुम्हें अपने हाईएस्ट एफिशिएंसी पर काम करना है। जब तुम इस माइंडसेट के साथ काम करोगे तो तुम्हारी स्पीड और फोकस दोनों ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, तुम्हारा एनर्जी लेवल हाई रहेगा और तुम हर काम को जल्दी और ज्यादा इफेक्टिवली कर पाओगे। अगर तुम सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर के भरोसे रहोगे
तो तुम हमेशा रिएक्टिव मोड में रहोगे। लेकिन जब तुम खुद को प्रेशर में डालकर काम करने की आदत डाल लोगे तो तुम्हारी सक्सेस की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। हमेशा खुद से पूछो, अगर मेरी सक्सेस पूरी तरह मुझ पर डिपेंड करती, अगर कोई मुझे चेक करने नहीं आता, तब भी क्या मैं उतनी ही मेहनत करता? अगर जवाब ना है तो तुम्हें खुद को और पुश करने की जरूरत है। खुद को प्रेशर में डालो, अपने एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाओ, अपने काम की स्पीड को डबल करो और खुद को एक हाई परफॉर्मर की तरह ट्रेन करो। जितना ज्यादा तुम खुद से डिमांड करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। यही माइंडसेट तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बना सकता है। चैप्टर 15, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर। हर इंसान के अंदर एक अनलिमिटेड पोटेंशियल छिपा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो लोग अपने पर्सनल पावर को मैक्सिमाइज करना सीख जाते हैं, वे दुनिया में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो वे चाहते हैं। लेकिन इसके लिए एनर्जी, फोकस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अगर तुम अपने दिमाग और शरीर को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाओ तो तुम अपने प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हो। सबसे पहले तुम्हें अपनी एनर्जी को मैनेज करना सीखना होगा। जब तुम्हारी एनर्जी हाई होगी तब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अपने पीक पर होगी। लेकिन अगर तुम फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड रहोगे तो चाहकर भी हाई परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। इसलिए अपने शरीर और दिमाग का सही ख्याल रखना जरूरी है। अच्छी नींद लो, हेल्थी खाना खाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो और खुद को मेंटली रिफ्रेश करने के लिए ब्रेक्स लो। जब तुम्हारा शरीर और दिमाग फ्रेश रहेगा तब तुम अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स पर ज्यादा फोकस कर पाओगे और कम समय में ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। फिर आता है तुम्हारा माइंडसेट। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। तुम्हें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होगा, अपने बिलीव्स को स्ट्रांग बनाना होगा और अपने गोल्स के लिए पूरी तरह कमिटेड रहना होगा। जितना ज्यादा तुम अपने दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन करोगे उतना ही ज्यादा तुम सक्सेस के करीब पहुंचोगे। अपने पर्सनल पावर को मैक्सिमाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है हाई वैल्यू टास्क्स पर काम करना और डिस्ट्रैक्शन से बचना। जब तुम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कामों को पूरी एनर्जी और फोकस के साथ करते हो तब तुम्हारा इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर तुम छोटी छोटी चीजों में अपना समय बर्बाद करते रहोगे तो तुम्हें बड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने टाइम और एनर्जी को वाइजली इन्वेस्ट करो। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हर दिन अपने गोल्स पर काम करो, अपनी हैबिट्स को स्ट्रांग बनाओ और खुद को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहो। जब तुम हर दिन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करोगे तब तुम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अनलॉक कर पाओगे। तुम्हारे अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो तुम्हें दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए चाहिए। बस तुम्हें खुद को सही डायरेक्शन में पुश करना है, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है और अपने पर्सनल पावर को पूरी तरह मैक्सिमाइज करना है। जब तुम अपने अंदर की ताकत को पहचान लोगे और उसे पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख जाओगे तब तुम्हारी लाइफ में कोई भी गोल असंभव नहीं रहेगा। चैप्टर 16, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। हर इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो उसे किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है, किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। लेकिन ये ताकत तभी जागती है जब इंसान खुद को सही तरीके से मोटिवेट करना सीख जाता है। अगर तुम्हें अपने गोल्स को पूरा करना है, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो तुम्हें खुद को लगातार पुश करना होगा। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा खुद को एक्शन में रखते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। उन्हें किसी बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका मोटिवेशन उनके अंदर से आता है। और यही स्किल तुम्हें भी सीखनी होगी। अगर तुम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को खत्म करो। जब भी कोई बड़ा काम सामने आता है तो दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढने लगता है। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ बहाने हैं।
तुम तभी आगे बढ़ोगे जब तुम इन बहानों को इग्नोर करके एक्शन लोगे। मोटिवेशन हमेशा एक्शन से आता है, न कि सोचने से। जितना ज्यादा तुम एक्शन में रहोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ेगा। एक और तरीका है खुद को लगातार इंस्पायर्ड रखने का। अपने गोल्स को हर दिन रिमाइंड करना। तुम्हारा दिमाग तब ज्यादा एक्टिवली काम करता है जब उसे क्लियर पता होता है कि उसे क्या चाहिए। अपने गोल्स को लिखो, उन्हें हर दिन देखो और अपने दिमाग में विजुअलाइज करो कि जब तुम उन्हें हासिल करोगे तो कैसा महसूस करोगे। जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी और मोटिवेशन तुम महसूस करोगे। अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना भी बहुत जरूरी है। जो लोग हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं, जो तुम्हें डिस्करेज करते हैं, उनसे दूरी बनाओ। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं। अगर तुम्हारे आसपास ऐसा कोई नहीं है, तो बुक्स पढ़ो, सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज देखो और खुद को लगातार पॉजिटिव नॉलेज से अपडेट करते रहो। जब तुम्हारा माइंड पॉजिटिव चीजों से भरा रहेगा, तो तुम्हारी एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तुम्हें हमेशा अपने काम को एक्साइटिंग बनाना होगा। अगर कोई काम बोरिंग लगता है, तो उसमें इंटरेस्ट लाने का तरीका ढूंढो। उसे एक चैलेंज की तरह लो, उसमें कुछ नया ऐड करो, या फिर उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करो। जब तुम अपने काम को इंटरेस्टिंग बना लोगे, तो तुम्हें मोटिवेशन के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स है प्रोग्रेस। जब भी तुम अपने काम में थोड़ी भी इंप्रूवमेंट देखते हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल अपने आप बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को नोटिस करो, सेलिब्रेट करो और आगे बढ़ते रहो। याद रखो, मोटिवेशन एक टेम्परेरी फीलिंग नहीं है, ये एक हैबिट है। जब तुम हर दिन अपने आप को एक्शन में डालोगे, हर दिन अपने आप को पुश करोगे, तो तुम्हारा मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या तुम अपने आप को एक्शन में डालने के लिए तैयार हो? क्या तुम उन बहानों को छोड़ने के लिए तैयार हो जो तुम्हें पीछे खींचते हैं? अगर हां, तो अभी से शुरू करो। अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को उठाओ और बिना किसी और सोच के उस पर काम करना शुरू कर दो। शुरुआत मुश्किल लगेगी, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और तुम्हारी सक्सेस निश्चित हो जाएगी। चैप्टर 17, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। हर इंसान के पास हर दिन 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी 24 घंटे में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग बस वक्त के साथ बह जाते हैं। अगर तुम्हें अपने गोल्स को जल्दी हासिल करना है, तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, डिस्ट्रैक्शन। और आज के दौर में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है टेक्नोलॉजी। मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस और कंटिन्यूअस स्क्रॉलिंग, ये सब तुम्हारे दिमाग की एनर्जी को खत्म कर देते हैं, तुम्हारे फोकस को चुरा लेते हैं और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को नीचे गिरा देते हैं। अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो तुम्हें इस टेक्नोलॉजी ट्रैप से खुद को निकालना होगा। जरा सोचो, तुम किसी इंपॉर्टेंट काम को शुरू करने जा रहे हो और तभी तुम्हारे फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। तुम सोचते हो कि बस एक बार चेक कर लूं और तुम्हारा ध्यान बंट जाता है। फिर तुम व्हाट्सएप ओपन करते हो, इंस्टाग्राम चेक करते हो, एक वीडियो देखते हो, फिर दूसरा, और देखते ही देखते तुम्हारा आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। यही है टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक, जहां तुम्हारा कीमती समय धीरे धीरे बह जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अगर तुम हर दिन 2 से 3 घंटे भी ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो, तो एक साल में तुम्हारा लगभग 700 से 1000 घंटे सिर्फ बेकार की चीजों में चला जाता है। सोचो, अगर तुम इन घंटों को अपनी स्किल बिल्डिंग, लर्निंग या गोल ओरिएंटेड वर्क में लगाओ, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी तेजी से बदल सकती है। अगर तुम्हें सच में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी टेक्नोलॉजी यूसेज को कंट्रोल करना सीखना होगा। सबसे पहले सोशल मीडिया और टाइम वेस्टिंग ऐप्स को लिमिट करो। अपने फोन में स्क्रीन टाइम ट्रैकर लगाओ और देखो कि तुम्हारा कितना समय यूजलेस ऐप्स पर जा रहा है।
फिर खुद से सवाल करो, क्या ये टाइम किसी बेहतर चीज में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता? अगर हां, तो तुरंत एक्शन लो। अपने फोन पर अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को बंद कर दो, डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क एनवायरनमेंट बनाओ और अपने काम के समय फोन को दूर रखो। टेक्नोलॉजी पावरफुल भी है और डेंजरस भी। अगर तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे तो ये तुम्हारे सक्सेस का सबसे बड़ा टूल बन सकती है, लेकिन अगर तुम इसके कंट्रोल में आ गए तो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इसलिए टेक्नोलॉजी को वाइजली यूज करना सीखो। जब भी फोन या लैपटॉप का यूज करो तो सिर्फ काम से रिलेटेड चीजों के लिए करो। सोशल मीडिया पर जाने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं यहां कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए आया हूं या सिर्फ टाइम पास करने? अगर जवाब टाइम पास है तो तुरंत वहां से बाहर निकलो। अपने दिन के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स के लिए फिक्स्ड टाइम सेट करो और उस दौरान किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्शन को अलाउ मत करो। डीप वर्क करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक या टाइम ब्लॉकिंग मेथड यूज करो, जिससे तुम्हारा ध्यान सिर्फ काम पर रहेगा और तुम ज्यादा प्रोडक्टिव बनोगे। और सबसे जरूरी बात, खुद को हर दिन रिमाइंड करो कि तुम्हारा टाइम कितना कीमती है। हर वो मिनट जो तुम यूजलेस ऐप्स और वेबसाइट्स पर खर्च कर रहे हो, वो तुम्हारे फ्यूचर सक्सेस से तुम्हें दूर ले जा रहा है। टेक्नोलॉजी को एक सर्वेंट की तरह यूज करो, न कि एक मास्टर की तरह। तुम्हारे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन अगर तुम इसे गलत जगह वेस्ट करोगे तो तुम कभी अपनी असली ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अभी से फैसला करो, टेक्नोलॉजी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी या तुम्हें पीछे खींचेगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। चैप्टर 18, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। हर किसी के पास बड़े बड़े गोल्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें पूरा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब भी कोई बड़ा टास्क हमारे सामने आता है तो हम उसे देखकर ओवरवेल्म हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा टाइम लेगा और हम इसे शुरू ही नहीं कर पाते। इसी डर की वजह से हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और धीरे धीरे वो काम एक बड़ा बोझ बन जाता है। लेकिन अगर तुम सच में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें एक सिंपल टेक्निक अपनानी होगी, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। सोचो कि तुम्हारे सामने एक बड़ा टास्क है जिसे पूरा करने में कई दिन लग सकते हैं। अगर तुम इसे एक साथ करने की सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग इसे अवॉइड करने लगेगा। लेकिन अगर तुम इस बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दोगे तो सडनली ये आसान लगने लगेगा। तुम्हें बस ये करना है कि काम को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांट देना है, ताकि हर स्टेप सिंपल और डूएबल लगे। इसे ऐसे समझो जैसे तुम एक बड़े पिज्जा को छोटे छोटे स्लाइसेस में काटते हो। अगर तुम पूरे पिज्जा को एक साथ खाने की कोशिश करोगे तो मुश्किल लगेगा, लेकिन जब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है तो तुम एक एक करके आराम से खा सकते हो। जब भी तुम्हें कोई बड़ा काम करना हो तो सबसे पहले उसे लिख लो और फिर सोचो कि इसे छोटे छोटे स्टेप्स में कैसे डिवाइड किया जा सकता है। हर स्टेप को इतना आसान बना दो कि उसे करना सिंपल लगे। जैसे अगर तुम्हें एक पूरी बुक लिखनी है तो सोचो कि हर दिन बस एक पेज लिखना है। अगर तुम्हें एक नया स्किल सीखना है तो सोचो कि हर दिन सिर्फ 30 मिनट प्रैक्टिस करनी है। जब तुम अपने दिमाग को छोटे टास्क्स देने लगते हो तो सडनली तुम्हें मोटिवेशन भी मिलने लगती है और काम करना भी आसान लगने लगता है। इस टेक्निक का एक और बड़ा फायदा है, हर छोटा स्टेप पूरा करने पर तुम्हें अचीवमेंट का एहसास होता है, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब भी तुम कोई छोटा माइलस्टोन अचीव करते हो तो तुम्हारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जिससे तुम्हें अच्छा महसूस होता है और तुम्हारे अंदर और काम करने की एनर्जी आती है। यही एनर्जी तुम्हें उस बड़े काम को पूरा करने में मदद करती है जो पहले नामुमकिन लग रहा था। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में कभी भी कोई काम इतना बड़ा न लगे कि तुम उसे टालने लगो, तो इस स्ट्रैटेजी को अपनाओ। हर बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो, हर छोटे स्टेप को सिंपल और अचीवेबल बनाओ और धीरे धीरे उन पर एक्शन लेते जाओ। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे टफेस्ट गोल्स भी अचीवेबल बनते चले जाएंगे। याद रखो
किसी भी बड़े काम को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और फिर हर हिस्से पर फोकस करो। जब तुम ये करना सीख जाओगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी और तुम्हारी सक्सेस भी। चैप्टर 19, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी समय में दूसरों से कई गुना ज्यादा काम कर लेते हैं। ये लोग कोई जादू नहीं करते, बल्कि अपनी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को स्मार्टली यूज करते हैं। अगर तुम भी अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी लाइफ से छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर बड़े चंक्स ऑफ टाइम क्रिएट करने होंगे, जहां तुम बिना किसी इंटरप्शन के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स पर वर्क कर सको। अगर तुम अपने पूरे दिन पर ध्यान दो तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा समय छोटे छोटे हिस्सों में बंटा हुआ है। कभी कोई कॉल आ जाती है, कभी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हो, कभी कोई रैंडम काम बीच में आ जाता है। ये सब तुम्हारे डीप वर्क को ब्रेक करता है और तुम्हारी एफिशिएंसी को बहुत कम कर देता है। तुम्हारा दिमाग हर बार एक नए टास्क पर शिफ्ट होने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगाता है और इस वजह से तुम जल्दी थक जाते हो। लेकिन अगर तुम अपने स्केड्यूल में बड़े अनइंटरप्टेड टाइम स्लॉट्स क्रिएट कर सको, जहां तुम बिना किसी डिस्टर्बेंस के काम कर सको, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। सोचो कि तुम कोई बड़ा और इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हो, लेकिन हर 10 से 15 मिनट में तुम्हें कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन मिल जाती है। ऐसे में तुम्हारा दिमाग बार बार रिसेट होता रहेगा और तुम कभी भी अपने काम की डीप स्टेट में नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली डिसाइड करो कि तुम्हें 2-3 घंटे का ब्लॉक बिना किसी इंटरप्शन के चाहिए, तो तुम अपने काम में पूरी तरह डूब सकते हो। ये वही स्ट्रैटेजी है जिसे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले तुम्हें अपने दिन में ऐसे समय ढूंढने होंगे जब तुम पूरी तरह से फोकस्ड होकर काम कर सको। अगर सुबह तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है तो अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स को उस टाइम पर स्केड्यूल करो। अगर रात को तुम्हें ज्यादा पीस मिलती है तो उस समय डीप वर्क करने की हैबिट डालो। फिर अपने फोन को साइलेंट मोड पर डाल दो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो और खुद को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखो जहां कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब न कर सके। जब तुम्हारे पास एक अनइंटरप्टेड ब्लॉक ऑफ टाइम होगा तो तुम्हारा दिमाग नेचुरली डीप वर्क मोड में चला जाएगा और तुम्हारी एफिशिएंसी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। ये टेक्निक सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी यूज की जा सकती है। अगर तुम कोई नया स्किल सीखना चाहते हो तो हर दिन 5 से 10 मिनट की जगह 1 से 2 घंटे का डीप सेशन रखो। इससे तुम ज्यादा तेजी से सीखोगे और तुम्हारा रिटेंशन भी बेहतर होगा। यही बात किसी भी चैलेंजिंग टास्क पर अप्लाई होती है। अगर तुम्हें अपने दिन को कंट्रोल करना है तो तुम्हें अपने टाइम को छोटे छोटे टुकड़ों में बर्बाद करने के बजाय बड़े फोकस टाइम ब्लॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। ये स्ट्रैटेजी तुम्हें उन 1% लोगों में शामिल कर सकती है जो अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल करते हैं। याद रखो, असली मैजिक तब होता है जब तुम डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर पूरी तरह से फोकस करते हो। यही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की की है। चैप्टर 20, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। तुम्हारी सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि तुम क्या कर सकते हो, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि तुम अभी क्या कर रहे हो। जितने भी महान लोग इस दुनिया में हुए हैं, उनकी एक खासियत थी, उन्होंने चीजों को कल पर नहीं छोड़ा, उन्होंने उसी वक्त एक्शन लिया। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी यानी तुरंत एक्शन लेने की आदत किसी भी इंसान की प्रोडक्टिविटी और सफलता को कई गुना बढ़ा सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी काम को टालते रहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। सोचो, अगर तुम अपनी हर इंपॉर्टेंट टास्क को टालते रहोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे काम जमा होता जाएगा, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और फाइनली या तो तुम वो काम हाफ हार्टेड तरीके से करोगे या फिर वो काम कभी पूरा ही नहीं होगा। दूसरी तरफ, अगर तुम एक अर्जेंसी माइंडसेट डेवलप कर लेते हो तो तुम हर काम को उसी समय, उसी मोमेंट में करने लगोगे और यही तुम्हें बाकी लोगों से आगे ले जाएगा।
सक्सेसफुल लोग हमेशा फास्ट मूवर्स होते हैं। वो कभी भी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते। वो जानते हैं कि एक्शन लेना ही सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब तुम जल्दी एक्शन लेते हो तो तुम्हें रिजल्ट्स भी जल्दी मिलते हैं। तुम जल्दी सीखते हो और जल्दी ग्रो करते हो। लेकिन जब तुम किसी काम को टालते हो तो तुम्हारा माइंड उस काम को और भी मुश्किल बना देता है। वो टास्क तुम्हें बहुत बड़ा और इम्पॉसिबल लगने लगता है। इसलिए अगर तुम्हें अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो तुम्हें सेंस ऑफ अर्जेंसी को अपनी हैबिट बनाना होगा। जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम सामने आए, तुरंत एक्शन लो। सोचो मत, एनालाइज मत करो, बस शुरू कर दो। एक बार मोमेंटम बन गया तो फिर तुम्हें काम करने में मजा आने लगेगा और चीजें खुद ब खुद आसान लगने लगेंगी। अब सवाल यह है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी को डेवलप कैसे करें। सबसे पहले खुद से एक डेडलाइन सेट करो। जब भी कोई काम शुरू करो, अपने दिमाग में एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन रखो कि इसे इतने समय में पूरा करना ही है। जब कोई क्लियर डेडलाइन होती है तो तुम्हारा माइंड नेचुरली फास्ट वर्क करने लगता है। दूसरा तरीका है सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर। जब तुम खुद पर थोड़ा प्रेशर डालते हो कि ये काम अभी करना ही है, तो तुम अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर पाते हो और फुल फोकस में आ जाते हो। तीसरी चीज जो तुम्हारी स्पीड को बढ़ा सकती है वो है इमीडिएट एक्शन का रूल। जब भी कोई नया काम सामने आए, तुरंत उस पर पहला स्टेप उठाओ। चाहे वो छोटा सा स्टेप ही क्यों ना हो, लेकिन एक्शन लेना जरूरी है। जैसे ही तुम्हारा माइंड एक एक्शन मोड में चला जाता है तो इनर्शिया खत्म हो जाता है और तुम्हें आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस दुनिया में वही लोग सबसे आगे बढ़ते हैं जो बिना देर किए एक्शन लेते हैं। उनकी एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग फायर होती है जो उन्हें अनस्टॉपेबल बना देती है, और यही फायर तुम्हें भी चाहिए। इसीलिए आज से ही एक कमिटमेंट करो कि जो भी इंपॉर्टेंट काम तुम्हारे सामने आएगा उसे टालोगे नहीं, बल्कि तुरंत एक्शन लोगे, क्योंकि स्पीड ही पावर है और अर्जेंसी ही तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। चैप्टर 21, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम अपने कामों को कैसे हैंडल करते हो। अगर तुम एक टाइम पर कई कामों को पकड़ने की कोशिश करते हो तो न कोई काम सही से पूरा होगा, न ही तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल लोग एक बार में सिर्फ एक काम पर फोकस करते हैं, उसे पूरी एनर्जी के साथ खत्म करते हैं और फिर अगले काम पर जाते हैं। इसे कहते हैं सिंगल हैंडलिंग। एक टाइम पर एक काम को पूरी डेडिकेशन और फोकस के साथ करना, बिना बीच में भटके। जब तुम मल्टीटास्किंग करते हो तो तुम्हारा दिमाग बार बार एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता है, और हर बार जब तुम स्विच करते हो तो तुम्हारी एनर्जी और फोकस बढ़ जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा काम कर रहे हो, लेकिन असल में तुम स्लो हो रहे होते हो। स्टडीज में ये साबित हो चुका है कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो जाती है। इसलिए अगर तुम अपनी एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो एक ही काम पकड़ो और उसे पूरा करने तक बाकी सब इग्नोर कर दो। अब सवाल ये आता है कि इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं। सबसे पहले जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करो, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कि अब तुम इस काम से हटने वाले नहीं हो। सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, फोन कॉल्स और वो सब कुछ जो तुम्हारा ध्यान भटका सकता है। एक बार जब तुम पूरी तरह से इमर्स्ड हो जाते हो तो तुम्हारा ब्रेन डीप वर्क मोड में चला जाता है, जहां तुम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम कर सकते हो। एक और पावरफुल तरीका है टाइम ब्लॉकिंग का। जब भी कोई बड़ा काम करना हो, उसके लिए एक फिक्स्ड टाइम सेट करो और उस समय में सिर्फ उसी पर ध्यान दो। जब तुम्हारे पास एक क्लियर टाइम फ्रेम होगा तो तुम्हारा माइंड नेचुरली ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। सक्सेसफुल लोग हमेशा इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। जब वो कोई काम शुरू करते हैं तो वो उसे पूरा किए बिना नहीं रुकते, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी लंबी हो, लेकिन वो अपनी पूरी एनर्जी उसी एक काम में डाल देते हैं, और यही हैबिट उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है।
जब भी तुम कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करो, खुद से एक कमिटमेंट करो कि इसे पूरा करने तक तुम कुछ और नहीं करोगे। अब सबसे बड़ी चैलेंज आती है डिस्ट्रैक्शन से बचने की, क्योंकि जब तुम कोई इंपॉर्टेंट काम करते हो तो तुम्हारा माइंड नेचुरली इधर उधर भटकने की कोशिश करेगा। तुम्हें बार बार लगेगा कि चलो थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं। लेकिन यही वो ट्रैप्स हैं जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देते हैं। अगर तुम इन डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो और पूरा फोकस अपने काम पर डाल सकते हो तो तुम बाकी 90% लोगों से आगे निकल सकते हो। हर बार जब तुम किसी टास्क को पूरी डेडिकेशन के साथ पूरा करते हो तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तुम्हें अपनी एबिलिटी पर भरोसा होने लगता है और तुम बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने की ताकत हासिल कर लेते हो। इसलिए आज से ही ये हैबिट डालो, जो भी काम करो उसे पूरा किए बिना मत छोड़ो, बीच में मत भटको, मल्टीटास्किंग मत करो और एक एक काम को पूरी एनर्जी के साथ खत्म करो। यही तरीका है अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ाने का, और यही तरीका है अपनी जिंदगी में अत्यधिक परिणाम लाने का।